नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। ईस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर झा ने मंगलवार शाम अपने मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रेलवे ने अपनी ट्रेन टाइम टेबल में एक गतिशील और व्यापक अपडेट की घोषणा की है, जो 1-1-2025 से प्रभावी होगी। इस बहुप्रतीक्षित संशोधन से ट्रेन के समय में बड़ा सुधार और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, जो पूर्वी क्षेत्र को बेहतरीन रेल सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पूरे साल समर्पित रखरखाव कार्य और पूर्वी रेलवे के विभिन्न हिस्सों में तीसरी, चौथी लाइनों के चालू होने की बदौलत यात्री तेज और अधिक कुशल ट्रेन यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे और पटरियों में उन्नयन से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। रेल यात्रा और भी अधिक आकर्षक विकल्प बन जाएगी। मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों और लोकल ट्रेनों के समय में बड़े बदलाव के साथ साथ नई ट्रेनें शुरू करना, डायवर्जन, समय में बदलाव, आवृत्ति में वृद्धि, ट्रेनों का पुनः क्रमांकन आदि नई समय सारिणी में शामिल हैं। नई समय सारिणी की मुख्य विशेषता में यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार एक नई कृष्णानगर राणाघाट लोकल और 2 हावड़ा सिंगूर लोकल, एक तारकेश्वर और दूसरी हरिपाल का प्रावधान शामिल है। यात्रा समय में पर्याप्त कमी के साथ 42 प्रमुख मील एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त 72 मील एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ाकर उनका यात्रा समय 5 मिनट से घटाकर 55 मिनट किया जाएगा और 8 पैसेंजर ट्रेनों EMU, MEMU, DMU सहित की गति 6 मिनट बढ़ाई जाएगी। कमी के लिए मिनटों को बढ़ाकर 20 मिनट किया जाएगा। ध्यान रहे कि 86 पैसेंजर ट्रेनें, 44 DMU पैसेंजर और 146 मेमो पैसेंजर नई संख्या के साथ चलेंगी। अंत में यात्री सुविधाओं और ट्रेनों के कम ठहराव वाले हाल्ट स्टेशनों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए RPF, GRP के साथ साथ अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। लोगों से बस यही अनुरोध है कि यह रेलवे संपत्ति इस देश की संपत्ति है और इसका ख्याल रखने की जरूरत यात्रियों को भी उतनी ही है जितनी रेलवे प्रशासन को। ठहराव वाले स्टेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस रूट में यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे पहले कुछ ट्रेनों को वहां ठहराव के तौर पर रोकती है, फिर जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है रेलवे पूरी जानकारी देने के बाद इस ठहराव को रोकती है। स्टेशन को फुल स्टेशन मानते हुए उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों का नियमित ठहराव होता है। जाहिर सी बात है कि जब रेलवे ने इस ठहराव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो वह इस पैसे को बर्बाद नहीं होने देगी। दूसरी ओर कटवा रूट पर बांसबेड़िया और त्रिवेणी स्टेशन के बीच इस्लामपारा हॉल्ट को लेकर यात्रियों का सवाल है कि अभी भी 3 जोड़ी ट्रेनें हैं और ट्रेनें कब रुकेंगी। रेलवे प्रशासन से अनुरोध है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस्लामपारा हॉल्ट पर अधिक लोकल ट्रेनें रोकी जाएं। पूर्व रेलवे ने अपने तरफ से यात्रियों को बेहतर सौगात देने के लिए अपने टाइम टेबल में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किया है जिससे हमारे यात्रियों का यात्रा सुगम हो। बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे यात्रीगण जब हमारे पास सेवा के लिए आते हैं, जब हम यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वो जल्दी से ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ वो सफ़र कर सकें, अपनी यात्रा आनंदमय बना सकें। और इसी प्रयास के तहत भारतीय रेल ने इस बार हम लोगों के क्षेत्र में, पूर्व रेलवे के क्षेत्र में एक नई गाड़ी कृष्णानगर से राणाघाट, इस लोकल ये नई गाड़ी का परिचालन घोषित किया है। पहले हम लोग कुछ इस तरह की गाड़ियों में हॉलीडे स्पेशल के रूप में चला रहे थे, लेकिन अब ये गाड़ी एक नियमित गाड़ी के रूप में घोषित हो गई है। तो ये इस क्षेत्र के लिए एक नई सौगात है, एक नया उपहार है, जो अब पूर्ण निश्चित रूप से पूरे साल भर 365 दिन उपलब्ध रहेगा। इसी तरह भारतीय रेल ने, पूर्व रेल ने हमारी 2 गाड़ियाँ जो हावड़ा से सिंगूर ये चलती थी, ये इसे अब बढ़ाकर एक गाड़ी को तारकेश्वर और दूसरी गाड़ी को हरिपाल तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इससे तकरीबन 10 और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल चूँकि क्षेत्र का विकास हो रहा है, सिंगूर का विकास हो रहा है और बहुत सारे हमारे ऐसे यात्री हैं जो अब और आगे तक रहने लगे हैं।
तो उन यात्रियों को भी इसका फ़ायदा मिले और वो अपनी यात्रा सुगम रूप से कर पाएँ। तो ये इस उद्देश्य से इसका विस्तार किया गया है। इसी तरह इस बार हम लोगों ने 42 गाड़ियों का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया है। ये बदलाव यात्रियों को बेहतर समय का उपादेयता के लिए किया गया है ताकि वो ज़्यादा बेहतर समय में अपना परिचालन कर सकें। इसको ध्यान में रखकर इसमें बदलाव किए गए हैं। इस बार हम लोगों ने 72 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में टाइमिंग रनिंग टाइम उसको कम किया गया है। ये रनिंग टाइम जो कम किया गया है ये 55 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है। मतलब हम अमुक गाड़ियों में 55 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट करके हैं, इसकी पूरी लिस्ट है। तो कुल 72 गाड़ियाँ हैं, इसमें ये बदलाव किए गए हैं। हमारे 8 नंबर की 8 गाड़ियाँ जो हैं 8 जो EMU ट्रेन है उसमें भी समय में परिवर्तन किया गया है। और ये जो EMU मांग है, निरंतर मांग है, लोग आने जाने वाले हैं, वो अपने या तो कार्यस्थल या अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, उससे रेगुलर जाना चाहते हैं, तब फिर उस गाड़ी को नोटिफाई किया जाता है रेगुलर नंबर के साथ। तो रेगुलर नंबर से जब नोटिफाई होता है तब वो असली ट्रेन हुआ। इससे पहले वो एक तात्कालिक एक कम समय की व्यवस्था होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।